बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़िर काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस ने अफ़गान तालिबान के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, अफ़गान तालिबान की मुश्किलात हल कर दी हैं। आप जानते हैं 3 रोज़ पहले रूस के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है रूस या मास्को फॉर्मेट के नाम से, जिसमें अफ़गान तालिबान के अलावा 10 ममालिक के शरीक हुए थे। अमेरिका अगरचे इस कॉन्फ्रेंस से भाग गया था, लेकिन अफ़गान तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन शरीक हुआ, जिसमें मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी जो नायब वज़ीर आज़म हैं, मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं और उनके अलावा दीगर ऑफिशियल्स शरीक हुए थे। नाज़िर काम रूस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे तालिबान के एतमाद में इजाफा हुआ है। अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को तस्लीम करने के लिए दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी तरफ एक मुस्बत और पॉजिटिव पैगाम गया है। अब नाज़िर काम खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूस ने मास्को फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला कर लिया है कि अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को, अफ़गान तालिबान को उनके यहाँ जो टेररिस्ट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था उससे निकाला जाएगा। यानी जो कुछ पाबंदियां रूस की जानिब से तालिबान के खिलाफ लगाई गई थी, उनको अस्करियत पसंद गिरोह करार देकर अब वो पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से तालिबान को एक सियासी तहरीक के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लगी तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि तालिबान को जो टेररिस्ट लिस्ट के अंदर, ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था रशिया की जानिब से, अब वो भी निकाल दिया जाएगा। तो अफ़गान तालिबान की ये बड़ी कामयाबी है कि रशिया अब उनकी पुश पर खड़ा हुआ है। आलमी मुफक्किरीन और आलमी मीडिया पर ये रिपोर्टें छप रही हैं कि रूस और चाइना मिलकर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी तवानाइयाँ तालिबान के हक़ में सर्फ कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़िर काम एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह बयान सामने आ चुका है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने जो $9.5 अरब के असासे मुंजमद किए हैं अफ़गानिस्तान के, इनकी बहाली के लिए रशिया अपना किरदार और ताउन अदा करेगा। और रशिया दुनिया से मुतालबा करता है कि तालिबान को असासे तक रसाई दी जाए, असासे उनके रिलीज़ किए जाएँ और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मुश्किलात में, मुआशी क्राइसिस के अंदर ना धकेला जाए। यहाँ तक कि नाज़िर काम रशिया से खबरें सामने आ रही हैं कि रूस मुआशी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, तिजारती मरासिम बढ़ाने के लिए तैयार है और रूस ने तालिबान की हुकूमत को पैसे देने, डॉलर्स देने का भी ऐलान कर दिया है। इससे कबल आप जानते हैं $16 अरब की इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर और चाइना अब तक अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को कई $100 मिलियन की इमदाद भी दे चुका है। तो चाइना और रशिया के अफ़गान तालिबान के हक़ में पॉजिटिव बयानात के बाद तालिबान ने बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट ली हैं और तालिबान की बड़ी बड़ी मुश्किलात हल हो गई हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का एक और बयान भी नशर हो रहा है कि जो फैसला जो बाइडन ने किया अमरीकी फ़ौजियों के विड्रॉ का, ये दुरुस्त फैसला था, इनखिलाफ दुरुस्त अमल था और इससे अफ़गानिस्तान के अंदर से जो वहाँ पर बदअमनी थी और जो मसाइल थे उनके हल में फ़ायदा हुआ है। तो गोया कि अब रशिया भी अमरीकी फ़ौजी इनखिलाफ के हक़ में बयानात दे रहे हैं। दूसरी तरफ से अमरीका के अंदर ताहाल तफ्तीश हो रही है कि हमें शिकस्त क्यों हुई है, अमरीका ने अपनी फ़ौजें क्यों निकाली हैं और जो बाइडन को इस बारे में तनकीद का भी सामना है और अमरीका अपनी बदतरीन शिकस्त पर दुनिया भर के अंदर मुंह छुपाता फिर रहा है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान तुर्की का विजिट कर चुके हैं, कतर का विजिट कर चुके हैं, मास्को का विजिट कर चुके हैं और अब जल्द तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन चाइना के विजिट पर भी जाने वाला है। तो अफ़गान तालिबान काफ़ी कामयाबियां समेट चुके हैं और पॉजिटिव तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं। नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह ख़ुनज़ादा, वो ताहाल मंज़र आम पर नहीं आए हैं। उनके बारे में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडेस दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया पर नशर होते रहे हैं। भारत का मीडिया सबसे ज़्यादा तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह ख़ुनज़ादा के बारे में नेगेटिव खबरें पहुँचाता रहा है, बयान करता रहा है, नशर करता रहा है। तालिबान के एक सीनियर रहनुमा हैं मौलवी अनस हक्कानी, जो नौजवान हैं
और तालिबान के वज़ीर दाखिला और नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं, मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे हैं। इनको बड़ी दुनिया अच्छे अंदाज से जानती है और ये मुस्तक़बिल के बड़े लीडर हैं। ये भी मास्को के अंदर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। उनका एक वीडियो क्लिप नशर हो रहा है, उसमें उनसे जब पूछा गया सहाफ़ियों ने कि क्या वाकई तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा इस दुनिया में नहीं हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं या वो शहीद हो चुके हैं, तो उनके बारे में तो मौलवी अनस हक्कानी ने इसका जवाब दिया कि आप लोग हमेशा प्रोपेगेंडों की जद में रहते हो, झूठी खबरें और प्रोपेगेंडे नशर करते हो। मौलवी अनस हक्कानी ने कहा कि अभी 2 हफ्ते पहले मैंने खुद तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा से मुलाकात की है, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ज़िंदा नहीं हैं, वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि झूठ है, मन घड़त बातें हैं और फेक हैं और प्रोपेगेंडा है, लिहाजा इस पर एतमाद ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ज़िंदा हैं और उनकी गवाही मौलवी अनस हक्कानी ने दी है और इससे कबल तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर लोग भी इसी तरह की जो बयानात हैं वो दे चुके हैं, लेकिन हिकमत और मसलहत के तहत वो ताहाल मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जल्द वो मंजर आम पर आ जाएंगे। तालिबान के ज़राए इस हवाले से कन्फर्म कर रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अफ़गानिस्तान से भागने वाली अशरफ गनी हुकूमत के बहुत से लोग इन दिनों तालिबान के ख़िलाफ़, इमारत इस्लामी के ख़िलाफ़ झूठे बयानात और झूठी पोस्टें करने में मसरूफ़ हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की हिमायत के साथ वो इक़्तिदार में रहे और इक़्तिदार की वजह से उनको बहुत सी चीज़ें भी, फ़वाइद भी मिलते रहे। अब वो उसी शोहरत का, उन्हीं फ़वाइद का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जानते हैं अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट था। फेसबुक अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्विटर साइट भी लॉन्च कर दी है और ये जो इनका ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट मुअत्तल किया गया था, उस पर यह इल्ज़ाम था कि इसके ज़रिए से इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है और इश्तिआल अंगेज़ी हो रही है। लेकिन अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी की हुकूमत में नायब सदर था, उसके ट्विटर अकाउंट को अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया है, जो अपने ट्विटर से मुख्तलिफ इश्तिआल अंगेज़ पोस्टें कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की साजिशें कर रहा है। फेसबुक के ज़रिए से भी इसी तरह कर रहा है और उसको जो ट्विटर अकाउंट और फेसबुक से जो शोहरत मिली थी वो महज इस वजह से थी कि वो इक़्तिदार में था और अमरीकी हिमायत की वजह से था। अमरुल्लाह सालेह अपने ट्विटर से और फेसबुक से मुतनाज़ा बयानात और पोस्टें नशर कर रहा है। एक ताज़ा खबर उसकी जानिब से नशर की गई है, ताज़ा पोस्ट नशर की गई है, जिसमें उसने ये कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहा है। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के असासों तक और अफ़गानिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा और अफ़गानिस्तान की अवाम उठ खड़ी हो, जाग खड़ी हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की असासों पर और उनके वसाइल पर कब्ज़ा कर रहा है। नाज़िर काम अमरुल्लाह सालेह को भारत की रॉ एजेंसी सपोर्ट करती रही, मोसाद इसराइल की एजेंसी सपोर्ट करती रही, CIA सपोर्ट करती रही, ब्लैक वाटर MI6 बरतानिया की एजेंसी सपोर्ट करती रही और दीगर जो सहयूनी सरीबी ताकतें थी, ये उनका मोहरा रहा है। आजकल ये ताजिकिस्तान के अंदर दुशंबे में मौजूद है। यहाँ तक कि नाज़िर काम जो पंजशीर के बागी हैं अहमद शाह मसूद कि जो हामी हैं वो फ्रांस से और दीगर जगहों से तालिबान के ख़िलाफ़ झूठ फैला रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशीर के लोग अभी भी बगावत किए हुए हैं, आज़ादी और अलहदगी की जंग लड़ रहे हैं और तालिबान को नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़िर काम अमरुल्लाह सालेह को तकलीफ़ इस वजह से है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान दोस्ती क्यों हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अफ़गानिस्तान का विज़िट क्यों किया है, तालिबान की हुकूमत ने उनको वेलकम क्यों किया है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद क्यों दी है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ मुआहदे क्यों किए हैं, ये सारी चीज़ें इनको हज़म नहीं है, इसलिए भारत की ज़ुबान ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ताउन करेगा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की आवाम की मदद करेगा, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी को सपोर्ट करेगा, चाहे जिसको जितनी मर्जी तकलीफ़ होती है तो होती रहे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान और दाइश के दहशतगर्दों के दरमियान झड़प भी हुई है, जिसमें तालिबान ने दाइश के मज़ीद 5 से 6 ख़तरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिए हैं और दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर से दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला कामयाबी से बढ़ रहा है और मुख्तलिफ़ सूबों से दाइश के बड़े बड़े जंगजुओं को
गुंडों को, सरगनों को गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर हलाक कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को तालिबान शिकस्त से दोचार कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से बच सकें और प्रोपेगेंडो से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।